क्वेश्चन में दिया है कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दे रखा है, कितना है 56 वर्ष, यानी कि 56 साल है। ये इनकी प्रेजेंट एज का योग दे रखा है। क्वेश्चन में हमसे आगे कहा है कि 4 साल बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। 4 ईयर लेटर, यानी कि 4 साल बाद हमसे कहा है कि जो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। अगर यूनिट में पुत्र की 1 है तो पिता की इससे कितना गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। रेशियो कितना हो जाएगा, 3 और 1 का हो जाएगा। हमसे पूछा है दोनों की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए, जो हमको रेशियो दे रखा है वो 4 साल बाद का दे रखा है, और जो एज दे रखी है वो वर्तमान की दे रखी है, प्रेजेंट की दे रखी है। तो 4 साल बाद पिता भी 4 वर्ष बड़े हो गए होंगे और पुत्र भी 4 वर्ष बड़ा हो गया होगा। 4 वर्ष पिता के और 4 वर्ष पुत्र के, टोटल इसमें 8 ऐड कर दीजिए तो इनकी कौन सी एज आ जाएगी, 4 साल बाद की आ जाएगी। 56 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 64। तो जो इनकी जो एज निकली है वो कौन सी निकली है, 4 साल बाद की निकली है। यूनिट में कितनी है, 3 और 1 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 64 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 चौक 64, यानी कि 16 आ जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 साल हो गई। तो यहां से हम क्या करते हैं, दोनों की उम्र निकाल लेते हैं। तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की 16 है तो 3 यूनिट की हो जाएगी 48 साल, और पुत्र की हो जाएगी 16 साल। अब जो एज निकल के आई है वो 4 साल बाद की है। हमको कौन सी बतानी है, वर्तमान की। तो 4 साल बाद जो दोनों 4 साल छोटे होंगे, वर्तमान पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 साल छोटा करना पड़ेगा दोनों को। तो 4 साल इसमें से लेस कर दीजिए, 4 साल इसमें से लेस कर दीजिए, ये हो जाएगी 44 साल और ये हो जाएगी 12 साल। तो दोनों की वर्तमान में उम्र कितनी थी, 44 और 12। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। पिता और पुत्र की प्रेजेंट एज का योग दे रखा है, वो कितना है कि 60 साल है। ये इनका प्रेजेंट एज का योग दे रखा है। आगे हमसे कहा है कि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। 6 ईयर एगो हमसे कहा है कि पिता की जो आयु है पुत्र की आयु से 5 गुना है। अगर पुत्र की यूनिट में 1 है तो पिता की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आगे हमसे कहा है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। अब देखिए, जो हमको योग दे रखा है वो प्रेजेंट का दे रखा है, और जो रेशियो दे रखा है वो 6 साल पहले का है। तो 6 साल पहले पिता और पुत्र दोनों 6-6 साल छोटे होंगे। तो हम इसमें से क्या करते हैं कि टोटल 12 लेस कर देते हैं। 6 साल पुत्र के और 6 साल पिता के, टोटल 12 साल लेस करेंगे तो जो उम्र निकल के आएगी वो कौन सी जाएगी, 6 साल पहले की हो जाएगी दोनों की, पिता और पुत्र की। 60 में से 12 लेस करेंगे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ये जो उनकी उम्र आई है दोनों की, ये 6 साल पहले की है। यूनिट में कितनी थी ये दोनों, 5 और 1 6, यानी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 48 है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालने हैं, 6 48। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 साल हो जाएगी। अब देखिए, 1 यूनिट की वैल्यू 8 साल है तो यहीं से निकाल लेते हैं दोनों की एज। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 साल है तो 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 40 साल, और 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 8 साल। जो इनकी ये एज निकल के आई है ये 6 साल पहले की निकल के आई है, जबकि हमको कौन सी बतानी है कि तो पुत्र की आयु 6 वर्ष बाद क्या होगी। अब देखिए, 6 साल पहले की एज है, 6 साल पहले की एज यानी वर्तमान से 6 साल पहले की। पहले वर्तमान पे जाएंगे तो हमको 6 ऐड करना पड़ेगा इसमें, फिर वर्तमान से हमें 6 साल बाद जाना पड़ेगा तो 6 ऐड और करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे 6 साल बाद की एज पूछी है। तो 6 और 6 टोटल 12 ऐड कर दीजिए इसमें, और 12 इसमें ऐड कर दीजिए। तो पिता की उम्र हो जाएगी 52 वर्ष और पुत्र की हो जाएगी 20 वर्ष। हमसे पुत्र की एज पूछी थी तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 20 साल। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया कि 4 वर्ष पहले रवि की आयु काव्य की आयु की 4 गुना थी, यानी 4 ईयर एगो, 4 साल पहले हमसे कहा है कि रवि की आयु है काव्य की आयु की 4 गुना थी। अगर काव्य की यूनिट में 1 है तो रवि की इससे कितना गुना, 4 गुना, कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आगे कहा है कि अब से 7 वर्ष बाद रवि की आयु काव्य की आयु की 3 गुना होगी। पहले प्रेजेंट आएगा, अब प्रेजेंट के कितने वर्ष बाद का आएगी, 7 वर्ष बाद, 7 ईयर लेटर हमसे कहा है कि जो रवि की आयु काव्य की आयु की 3 गुना होगी। अगर काव्य की यूनिट में 1 है तो रवि की कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकी एज में डिफरेंस कितने का आ रहा है। चाहे 4 साल पहले की बात कर रहे हो, चाहे 7 साल बाद की बात कर रहे हो, एज में डिफरेंस हमेशा बराबर रहना चाहिए। पहले देखिए इन दोनों की एज में डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहां से देखेंगे इन दोनों की एज में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का, और इन दोनों की एज में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। तो पहले हम क्या करते हैं कि एज के डिफरेंस को इक्वल करते हैं।
तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करा लीजिए और 3 का नीचे करा लीजिए। तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 का, और नीचे वाले में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, ये कितना हो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 का करा लिए, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए इनके बीच में क्या हो गया, डिफरेंस बराबर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का। तो ये बराबर हो गया। अब देखिए कि एज में कितने का डिफरेंस आया है। देखिए 4 साल पहले और 7 साल बाद, यानी कि देख पहले 2 यूनिट की थी काव्या, अब कितने की, 3 की हो गई इसकी उम्र, यानी कितने यूनिट बढ़ी है, 1 यूनिट बढ़ी है। और रवि की भी देखेंगे तो कितनी बढ़ी है, 1 यूनिट। 4 साल पहले और 7 साल बाद, पहले देखिए यहाँ पे 4 साल आएंगे प्रेजेंट पे, और प्रेजेंट से फिर 7 साल जाएंगे यहाँ पे 7 साल बाद, 7 और 4 11, यानी टोटल यूनिट में कितने का अंदर है, 11 साल का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 11 साल। हमसे पूछा दोनों की वर्तमान आयु, चाहे आप यहां से निकाल लीजिए चाहे यहां से निकाल लीजिए, तो हम यहीं से निकाल लेते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 है, तो 9 की कितनी जाएगी, 9 का मल्टीप्लाई करा दीजिए 11 में, और 3 का 11 में मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो जाएगी 99 साल, और ये हो जाएगा कितना, 33 साल। ये जो इनकी उम्र निकली है 7 साल बाद की है, हमको वर्तमान की बतानी है। तो वर्तमान पे जाने के लिए दोनों में से 7 इसमें से लेस कर दीजिए, 7 इसमें से लेस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा हमारा 92, और ये हो जाएगा हमारा 26। हमसे पूछा इन दोनों का योग बता दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 1 और 1, यानी 118 साल। तो दोनों की वर्तमान आयु कितनी थी, 118 साल। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि 1 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 2 गुनी थी, यानी कि 1 ईयर एगो, 1 साल पहले हमसे कहा है जो बी की आयु है ए की आयु से 2 गुनी है। अगर यूनिट में ए की 1 है तो बी की इससे कितना गुनी है, 2 गुनी, यानी कि 2 हो जाएगी। आगे हमसे कहा है कि 9 वर्ष बाद बी की आयु और ए की आयु का अनुपात 4 और 3 होगा। 9 वर्ष बाद यानी पहले प्रेजेंट आएगा, उसके बाद हमसे कहा है कि 9 वर्ष बाद, यानी 9 ईयर लेटर, 9 वर्ष बाद हमसे कहा है कि इनकी आयु का अनुपात 4 और 3 होगा। क्वेश्चन को रीड कर लेना, हमसे कहा है बी और ए, तो बी का कितना हो जाएगा 4 और ए का कितना हो जाएगा 3, ये अनुपात हो जाएगा। हमसे पूछा इनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। देखिए चाहे 1 साल पहले की बात हो चाहे 9 साल बाद की बात हो, एज में डिफरेंस हमेशा इक्वल लेना चाहिए। तो सबसे पहले इनकी एज में डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों में डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, और इन दोनों में डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है, 1 यूनिट का आ रहा है। हम क्वेश्चन को अगर डिफरेंस इक्वल नहीं होता तो पहले हम इक्वल करते हैं। अब देखिए 1 साल पहले और 9 साल बाद ये कितना बड़ा हो रहा है, पहले इसकी उम्र थी 2 यूनिट, अब हो गई 4, यानी कितना बढ़ा है, ये 2 यूनिट उम्र बढ़ी है इसकी। और यहां से भी देखिए कितनी बढ़ी है, ए की 2 यूनिट बढ़ी है, 1 और 3 यानी 2 यूनिट बढ़ी है। अब टाइम में अंतर देख लीजिए, ये 1 साल पहले की बात है, ये 9 साल बाद की बात है। तो पहले प्रेजेंट पे आएंगे, कितना हो जाएगा 1 साल, प्रेजेंट से अब 9 साल बाद आएंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी टोटल इन दोनों के भी डिफरेंस कितने हो जाएगा 10 साल का, 9 और 1 10, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 साल हो जाएगी। यहां से 1 यूनिट की निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 5 साल। हमसे पूछा है दोनों की वर्तमान आयु का योग, आप चाहे यहां से निकाल लीजिए चाहे यहां से निकाल लीजिए, हम यहीं से निकाल लेते हैं। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई कर दियो, 4 की कितनी हो जाएगी, इसमें करा दीजिए, ये हो जाएगी 15 साल और ये हो जाएगी 20 साल। ये जो एज निकली इनकी 9 साल बाद की है, हमको वर्तमान पे जाना है। तो वर्तमान पे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों में से 9 लेस करने पड़ेंगे, इसमें भी 9 लेस कर लीजिए, इसमें भी 9 कर दीजिए। इसमें से 9 लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, और इसमें से करेंगे कितना हो जाएगा 11, तो ये इनकी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज हो जाएगी, प्रेजेंट एज। तो इन दोनों का हमसे पूछा कि योग बताइए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 17, यानी कि ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 15:8 है। हम दोनों को पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का रेशियो दे रखा है, कितना है 15 और 8 का। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा है कि 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:6 था। 6 ईयर एगो, 6 साल पहले इनका जो रेशियो था कितना था, 13 और 6 का था। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए चाहे 6 वर्ष पहले का रेशियो चाहे वर्तमान का हो, जो एज में डिफरेंस होता है वो बराबर रहना चाहिए। देखिए यहाँ से पहले इन दोनों की एज में डिफरेंस देखेंगे, पिता की 15 यूनिट में, पुत्र की कितनी 8, डिफरेंस कितने का आ रहा है 7 का। यहाँ से भी देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 7 यूनिट का आ रहा है, यानी कि हम रेशियो को चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए पुत्र जो वर्तमान में 8 यूनिट का है
और 6 साल पहले कितने का था, 6 का था। यानी 6 वर्ष पहले कितना छोटा था यूनिट में, 2 यूनिट छोटा था। और पिता को देखेंगे तो पिता भी कितने छोटे थे 6 वर्ष पहले, 2 यूनिट छोटे थे। यानी कि कितने वर्ष में, यहां से 6 वर्ष में। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 साल हो जाएगी। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 का डिवाइड देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3 ईयर। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है। यूनिट में पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 15। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 वर्ष है। तो 15 की कितनी हो जाएगी, 15 3 45। तो पिता की उम्र कितनी है, 45 साल है। अगर हमसे पुत्र की पूछते तो यहाँ पे 8 में मल्टीप्लाई करा देते, तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाती है, 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 8 3 24 साल। तो पुत्र हो जाता 24 साल का वर्तमान में, लेकिन आंसर कितना हमारा 45 साल। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि दो मित्रों की आयु का अनुपात 4:3 है, जो 4 वर्ष बाद 6:5 हो जाएगा। अब से 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। हमको इन दोनों की प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है, कितना है, 4:3 है, जो 4 वर्ष बाद 6:5 हो जाएगा। यानी कि 4 ईयर लेटर ये रेशियो कितना हो जाएगा, 6 और 5 का हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे इनकी एज के बीच में डिफरेंस कितने का है। देखिए दोनों में प्रेजेंट एज का डिफरेंस देखेंगे 4 और 3, यानी कि 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। 4 साल बाद भी देखेंगे दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। अब देखेंगे कि 4 साल में कितने बड़े हुए यूनिट में, तो सेकंड वाला है उसको देखेंगे कि यूनिट में कितना बड़ा है, 2 यूनिट। और फर्स्ट वाला भी 2 यूनिट। कितने समय में बढ़ा है, 4 साल में। प्रेजेंट से यहां तक कितना हो गया, 4 साल। यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 साल, यानी 4 ईयर। तो यहां से 1 यूनिट की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 साल। अब यहां से सबसे पहले इनकी प्रेजेंटेज निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 साल है, तो 4 की कितनी हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए, और 3 की कितनी हो जाएगी, 2 का इसमें करा दीजिए। दोनों की प्रेजेंटेज कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8 और ये 3 दूनी 6, यानी कि प्रेजेंटेज दोनों की कितनी होगी, 8 और 6 की। हमसे पूछा कि 22 साल बाद इनकी आयु का योग क्या होगा, तो दोनों 22 साल बाद 22 साल बड़े हो जाएंगे, तो दोनों में 22 ऐड कर दीजिए, 22 इसमें और 22 इसमें। ये कितना हो जाएगा, 30, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 28। हमसे पूछे दोनों की आयु का योग बता दिए। दोनों की आयु का योग कितना होगा, 30 और 28 यानी कि 58, 58 वर्ष। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि 10 वर्ष पहले सुनीता की आयु उसकी पुत्री तान्या की आयु की 3 गुना थी। 10 ईयर एगो, 10 साल पहले हमसे कहा है जो तान्या की उम्र अगर यूनिट में 1 है तो उसकी सुनीता की कितनी हो जाएगी, उससे 3 गुना थी, यानी कि कितनी हो जाएगी, 3। ये 10 साल पहले की इसका रेशियो दे रखा है वर्तमान से, प्रेजेंट से 10 साल पहले की इसका रेशियो दे रखा है। आगे हमसे कहा है कि अब से 10 वर्ष बाद सुनीता की आयु तान्या की आयु की 2 गुना होगी। 10 ईयर लेटर यानी कि 10 साल बाद, कहां से, वर्तमान से। जो तान्या की उम्र यूनिट में 1 है तो सुनीता की कितनी हो जाएगी, इससे 2 गुना है, यानी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब चाहे 10 साल पहले की एज का रेशियो हो चाहे 10 साल बाद का हो, जो उनकी एज होती है हमेशा डिफरेंस में इक्वल रहनी चाहिए। अब देखेंगे सबसे पहले इनकी एज में डिफरेंस कितने का है दोनों में। देखिए सुनीता की 10 साल पहले की एज में, सुनीता और तान्या में डिफरेंस कितने का है, एज में 2 का आ रहा है, और 10 साल बाद इनकी एज में डिफरेंस कितने का है, दोनों में 1 का। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस डिफरेंस को इक्वल करना है। तो अपोजिट मल्टीप्लाई करा दीजिए, ऊपर कितने का, नीचे डिफरेंस 1 का है तो 1 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, ऊपर 2 का है तो नीचे 2 का करा दीजिए। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो सेम रहेगा, 3 और 1 का रहेगा, नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 और ये हो जाएगा 2। ये 10 साल पहले की एज है वर्तमान से, और 10 साल बाद की हो जाएगी। अब देखेंगे इनमें यूनिट का डिफरेंस कितने का आ रहा है। देखिए 10 साल पहले से और 10 साल बाद से इनकी एज में डिफरेंस कितने का आ रहा है, यूनिट में 1 यूनिट का। और सुनीता का भी देखेंगे तो कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। देखिए ये वर्तमान से 10 साल पहले की बात है, यानी वर्तमान पे आएंगे 10 साल जी हो गए, और वर्तमान से 10 साल यहाँ पे हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 20 साल। यहाँ पे कितने का, 1 यूनिट का है, और क्वेश्चन में कितने का हो जाएगा, ये 20 साल का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 साल हो जाएगी। हमसे पूछा है कि इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। सबसे पहले हमको दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है। ये 10 साल बाद की एज दे रखी है, तो पहले 10 साल बाद की एज निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो यहाँ भी 20 का मल्टीप्लाई करा लीजिए। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 चौक 80,
और 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी 40। तो ये इनकी 10 साल बाद की एज आ जाएगी दोनों की। तो 10 साल बाद प्रेजेंट से कितने की थी, ये 80 साल की थी सुनीता, और तान्या 40 साल की थी। हमको वर्तमान पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 10 साल लेस करने पड़ेंगे। यानी कि वर्तमान में 10 साल छोटे होंगे, तो 10 इसमें से लेस कर दीजिए, 10 इसमें से लेस कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 70, और ये कितना हो जाएगा 30। हमसे इनकी वर्तमान आयु का रेशियो पूछा है। ये तो इनकी एज हो गई, रेशियो कितना हो जाएगा, दोनों को 0 उठा दीजिए, दोनों में से कितना हो जाएगा 7 और 3। ये इनकी दोनों की वर्तमान एज का रेशियो हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना है। तो यहां से इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो बना लेते हैं। मान के चलते हैं पुत्री की अगर यूनिट में 1 है तो पिता की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इनका कितना हो जाएगा, ये प्रेजेंट एज का रेशियो हो जाएगा 3:1 का। आगे हमसे कहा है कि 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुना होगी, यानी आफ्टर 10 ईयर, यानी 10 साल बाद क्या होगा कि पुत्री की आयु अगर यूनिट में 1 है तो पिता की कितनी हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी। सबसे पहले हम यहां से देखेंगे कि इनके बीच में एज का डिफरेंस कितने का है। देखिए पिता की और पुत्री की आयु में एज का डिफरेंस कितने का है, 3 और 1, यानी कि 2 का डिफरेंस है। और यहां से कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो पहले तो हमें क्या करना है, इस डिफरेंस को इक्वल करना है। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो पहले इस डिफरेंस को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए अपोजिट मल्टीप्लाई करा दीजिए, नीचे 2 का करा दीजिए और ऊपर 1 का करा दीजिए। तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं दोनों में, और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो रेशियो इक्वल हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो सेम रहेगा, 3:1 रहेगा। और नीचे 2 का कराएंगे कितना हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा। ये पिता है और ये पुत्र की एज है। अब देखिए इन दोनों के बीच में इसका डिफरेंस देखिए 3 है और 1 है, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है और यहाँ से भी 2 का डिफरेंस है। अब देखेंगे इनकी एज में डिफरेंस यूनिट में। ये प्रेजेंट एज है पुत्री की, यहाँ से देखिए 10 साल बाद इसकी यूनिट में कितनी बढ़ी है, 1 यूनिट बढ़ी है। और पिता की भी कितनी बढ़ी है, 1 यूनिट बढ़ी है। कितने साल में बढ़ी है, 10 साल में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 ईयर्स है। तो हमसे पूछा है कि पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्री की वर्तमान आयु यूनिट में कितनी है, 1 यूनिट है। तो 1 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, 10 साल है। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। अगर पिता की पूछते तो 3 में मल्टीप्लाई करा देते 10 का, तो कितना हो जाता 30, यानी पिता कितने साल के हैं, 30 साल के हो जाते। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में है। ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है हमको, कितना है, 3:4 का है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था, यानी 5 ईयर एगो। 5 साल पहले इनकी जो रेशियो था कितना था, 2:3 था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से इनकी एज में डिफरेंस देख लेते हैं कि समान है कि नहीं है। तो देखिए वर्तमान में इनकी एज में डिफरेंस कितने का रहा है, 1 यूनिट का। 5 साल पहले इनकी एज में डिफरेंस कितने का रहा है, 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस समान नहीं होता तो पहले हम उसको इक्वल करते हैं। अब देखिए 5 साल पहले बी की एज कितनी, 5 साल पहले बी की एज कितनी थी, 3 थी, और प्रेजेंट में कितनी है, 4 है। यानी इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है टाइम का यूनिट में, 1 यूनिट का। और यहां से भी देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है टाइम में यूनिट का, 1 का ही डिफरेंस आ रहा है। कितने में, 5 वर्ष में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 ईयर। हमसे क्या पूछा है कि ए की वर्तमान आयु क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 साल है। तो हमसे ए की पूछिए, ए की वर्तमान आयु कितनी है, यूनिट में 3 है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 15। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि एक पुत्र और उसके पिता की वर्तमान आयु को योग 52 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएगी। 4 ईयर लेटर, यानी कि 4 वर्ष बाद हमसे कहा है कि पिता है, पुत्र से उसकी ये 4 गुना हो जाएगी। अगर यूनिट में पुत्र की 1 है तो पिता की कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। हमको ये रेशियो दे रखा है वो 4 वर्ष बाद की एज का दे रखा है, जबकि जो हमको योग दे रखा है इन दोनों की आयु का वो वर्तमान का दे रखा है। तो हम क्या करते हैं कि 4 वर्ष बाद की आयु का योग निकाल लेते हैं इसका। तो 4 वर्ष बाद पुत्र 4 वर्ष बड़ा हो जाएगा, पिता भी 4 वर्ष बड़े हो जाएंगे, यानी 4 वर्ष पुत्र के और 4 वर्ष पिता के, यानी कि 8 वर्ष इसमें ऐड कर दीजिए। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 52 और 8 60 साल, यानी कि 60 ईयर हो जाएगी। दोनों की 4 वर्ष बाद का योग हो जाएगा आयु का। यूनिट में देखना 4 और 1 5, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई है, ये 60 वर्ष हो गई है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 के इसमें डिवाइड देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष आ जाएगी। हमसे क्वेश्चन में पूछा है
कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 12 वर्ष है, तो पुत्र की यूनिट कितनी है 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई करा देंगे 12 में, कितना हो जाएगा 12 वर्ष। तो ये पुत्र की जो आयु आई है वो 4 वर्ष बाद की आई है। हमको कौन सी चाहिए वर्तमान, वर्तमान पे जाने के लिए हमको 4 वर्ष लेस करने पड़ेंगे, तो 4 इसमें से लेस करेंगे तो कितना बचेगा 8 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी 8 वर्ष होगी। ये हो जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में हमको हिमानी पुष्पराज की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 8:5 है। 9 वर्ष के बाद यह अनुपात 3:2 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु में अंतर कितना है। 9 वर्ष के बाद ये दोनों 9 वर्ष बड़े हो जाएंगे, लेकिन एज के भी डिफरेंस समान रहना चाहिए। यहाँ से देखेंगे वर्तमान में डिफरेंस कितने का है 3 यूनिट का, और 9 वर्ष बाद इनकी एज में डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट का। तो सबसे पहले इनकी एज के डिफरेंस को समान करते हैं। ऊपर डिफरेंस 3 का है तो नीचे 3 का मल्टीप्लाई कराइए, नीचे 1 का है तो ऊपर 1 का, 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो रेशियो सेम रहेगा 8 और 5, 3 का कराएंगे ये हो जाएगा 9 और 6। यहां से देखेंगे कि 9 साल में पुष्पराज की आयु कितनी बढ़ी यूनिट में 1 यूनिट, 9 साल में कितनी बढ़ रही है 1 यूनिट, और जो हिमानी है उसकी भी कितनी बढ़ रही है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9 ईयर। यहां से हमसे पूछा कि दोनों की एज के भी डिफरेंस कितने का है। यहां से देखेंगे अंतर कितने का है 3 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू 9 वर्ष है तो 3 की कितनी हो जाएगी 27 साल। तो दोनों की एज के भी डिफरेंस कितने का है 27 साल का। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर।